Hello students, today we are going to study about the lectin pathway. In earlier videos we study about the complement system and various pathways. The complement system is consist of the classical, alternative and lectin pathway. So lectin pathway is a cascade of reaction and we are going to see through this diagram. तो लेक्टिन पाथवे एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन है और हर पाथवे एक्टिवेशन के बाद ही स्टार्ट होता है। तो जैसे कि क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट होता है एंटीबॉडी से, एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स से, जो एक एंटीबॉडी डिपेंडेंट है, पर हमारा लेक्टिन और अल्टरनेटिव पाथवे एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट है, इन्हें एंटीबॉडी नहीं लगती एक्टिवेशन के लिए। तो अल्टरनेटिव को एक्टिवेशन के लगते थे एलपीएस, माइक्रोबियल सेल सरफेस, ये उससे एक्टिवेट होता था। पर हमारा लेक्टिन पाथवे किससे एक्टिवेट होता है, चलो देखते हैं। तो इन दिस डायग्राम ये है हमारा माइक्रोबियल सेल जो हमारी बॉडी में एंटर हुआ है। एवरी सेल कंसिस्ट ऑफ द शुगर। तो हमारे माइक्रोबियल सेल में शुगर होती है मैनोज नाम की, और जो हमारे बॉडी में मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं वो जाकर इधर बाइंड हो जाते हैं सेल सरफेस को, मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन एमबीपी। जब मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड होते हैं तो वो एक MASP कॉम्प्लेक्स बनाते हैं स्टूडेंट, MASP कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? द फुल फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन associated with serine protease। तो ये जो MASP कॉम्प्लेक्स है ये क्या करता है स्टूडेंट्स, ये जाकर माइक्रोबियल सेल सरफेस पे बाइंड हो जाता है, और जैसे ही MASP बाइंड होता है ये C2 और C4 में क्लीव हो जाता है, C4 और C2 में क्लीव हो जाता है। और हम सब जानते हैं कि ये जो C2 और C4 है और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के हर कंपोनेंट एक प्रो एंजाइम के फॉर्म में होते हैं। जब वो क्लीव हो जाते हैं टू कंपोनेंट में, A और B में, तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो यहीं पे MASP एक्टिवेट कर देता है C2 और C4 को, C2 क्लीव हो जाता है और जहां से सेम टू सेम क्लासिकल पाथवे के जैसा लेक्टिन पाथवे स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्ट होने पर क्या होता है स्टूडेंट्स, C2 भी क्लीव होता है, C2 भी जाकर आगे कन्वर्ट होता है C3 में, और C3 कन्वर्टेज यहां इन्वॉल्व होता है जो C3 मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करता है C3b और C3a। तो C3a का क्या फंक्शन है दोस्तों? C3a इन्फ्लामेशन में काम करता है स्टूडेंट्स, और हमारा जो C3b है वो ऑप्सोनाइजेशन में करता है। और हम सब जानते हैं व्हाट इज ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन इज अ प्रोसेस व्हेन एन इफेक्टर मॉलिक्यूल लाइक माइक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल बाइंड टू द FC रीजन ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन। और ऑप्सोनाइजेशन का फेट क्या है स्टूडेंट्स? द फेट ऑफ ऑप्सोनाइजेशन इज फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस होता है। तो जब अब C3b मॉलिक्यूल आगे जाता है तो ये C5 में कंपोनेंट के पास जाता है, और ये एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन है स्टूडेंट, 2, 3, 5, और ये रिएक्शन पूरी 9 तक चलती है। ये कैस्केड ऑफ रिएक्शन है, अगर एक भी कंपोनेंट एक्टिवेट नहीं होगा तो ये रिएक्शन आगे ही नहीं बढ़ेगी। तो C5 कन्वर्टेज यहाँ इन्वॉल्व होगा जो C5 को कन्वर्ट करेगा C5a और C5b में, और C5a का भी सेम फंक्शन है जो C3a का है, इन्फ्लेमेशन। C5b क्या करता है स्टूडेंट्स? C5b plays a very important role in the whole cascade of reaction, that it form a clump with the other C proteins, like ये फॉर्म करता है C5b 6, 7, 8, 9 कॉम्प्लेक्स, और इसी कॉम्प्लेक्स को कहते हैं मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स जब बन जाता है स्टूडेंट्स तो ये सेल सरफेस को तो हमारा MASP बाइंड ही है, तो ये जाकर क्या करता है, इसमें जो C9 मॉलिक्यूल है ये है परफोरिन्स। क्या है स्टूडेंट्स? परफोरिन्स। तो ये पोर फॉर्मिंग है, और ये क्या करेगा स्टूडेंट्स? ये जाकर पोर फॉर्म करेगा। व्हाट इट डू? our MASP is bind to the cell, then
when the whole cascade of reaction is formed, the C9 molecule form the pore in the microbial cell. And when the pores are formed in the microbial cell, students, the outer material will come inside and this leads to osmotic imbalance. क्या होगा स्टूडेंट्स? ऑस्मोटिक इम्बैलेंस होगा. दूसरा क्या होगा? सेल स्ट्रेस में चला जाएगा. और तीसरा, और जो हमारा फेट है रिएक्शन का, कैस्केड ऑफ रिएक्शन का, हमारा जो मेन मोटो है लेक्टिन पाथवे का, कॉम्प्लीमेंट पाथवे का, अल्टरनेट पाथवे का, क्या है कि हमें सेल लाइसिस करना है. जो भी फॉरेन सेल हमारे बॉडी में एंटर हुआ है उसका लाइसिस करना है. तो अगर पोर फॉर्म होंगे तो ऑस्मोटिक इम्बैलेंस होगा, सेल स्ट्रेस में जाएगा और लास्ट में सेल का लाइसिस हो जाएगा. स्टूडेंट्स, सेल का लाइसिस हो जाएगा. तो ये था हमारा लेक्टिन पाथवे. तो एक ओवरव्यू देख लेते हैं. एमबीपी जो मैनोस बाइंडिंग प्रोटीन है वो मैनोस शुगर को रिकॉग्नाइज करके MASP कॉम्प्लेक्स बनाएगा. देन C4 एंड C2 हैव बीन एक्टिवेटेड. C2B फॉर्म होगा. C3 कन्वर्टेज से C3B और C3A मॉलिक्यूल बनेंगे. C3A जो इन्फ्लेमेशन में रोल प्ले करता है और C3B ऑप्सोनाइजेशन में. फिर ये C5 कन्वर्टेज में जाएगा. C5B form the complex which is membrane attacking complex with 6, 7, 8, 9, and C9 is the perforins which form the pore formation. And when the pores are formed, osmotic imbalance, cell stress is there, and at the end cell lysis is there. So that's all with the today's lecture. मुझे आशा है कि आपको लेक्चर पसंद आया. तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.